नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सलमान और आप देख रहे हैं ट्रेंडिंग वर्ल्ड। आज का एपिसोड खत्म हुआ। बड़ा ही प्यारा और एक तरफा गेम झुकता हुआ नजर आया। 4 कंटेस्टेंट वीआईपी जोन में मौजूद हो गए। हालांकि यहां पर अभी भी लाइव टेलीकास्ट चल रहा है मेरे पास, मैं पॉज कर देता हूं। तो कहां से शुरू हुआ गेम और कहां पर गेम एंड हुआ। हालांकि इतना लंबा खींचा जाता है यार, ये समझ में नहीं आता कि आखिरकार इतना लंबा खींच खींच के क्यों दिखाते हो। फिर कहते हो टीआरपी नहीं मिल रही है। चलिए दरअसल बात करते हैं। तो उमर को जो सही लगा उमर ने वही किया। उमर ने बहुत करेक्ट डिसीजन लिया अपना, करण, निशांत एंड तेजस्वी को अंदर रख के, क्योंकि उसको पता है कि ये मेरे 3 कंटेस्टेंट साथ दे सकते हैं, यानी कि ये बन गए 4। अब 5वां भी बन गया विशाल। जी हाँ, वीआईपी जोन का जो अगला मेंबर बना है वो बना है विशाल, यानी कि अब 5 कंटेस्टेंट वीआईपी जोन के मेंबर बन गए। बाकी जितने बचे वो सब घर से बेघर होने के लिए कड़ाक नॉमिनेट होते हुए नजर आए। फिलहाल उमर ने वही किया जो उसको ठीक लगा, जो उनकी प्लानिंग रही थी। अच्छा, सारे घर वालों को पहले ही इस बात का रियलाइज हो गया था, स्पेशली शमीता को, कि मुझे पता है करण जाएगा, तेजस्वी जाएगी और अगला नाम होगा निशांत या तो अफसाना। इन दोनों में से कोई एक होगा। और हुआ क्या, अफसाना को हटाकर इन्होंने, यानी कि उमर और करण ने अफसाना को हटाकर सीधे सीधे नाम रख दिया निशांत का, क्योंकि उसको पता है कि निशांत मेरा आगे तक साथ दे जाएगा। और निशांत ने मेरी हेल्प भी की थी पहले, है ना, कैप्टनसी वाले टास्क में कैप्टन बनने में काफ़ी मदद की थी निशांत ने। तो ऐसे में निशांत का साथ दिया उमर रियाज ने भरपूर। भाई, कैप्टनसी की इतनी बड़ी पावर मैंने पहली बार देखी है बिग बॉस के सीजन्स में, जो इतनी बड़ी पावर मिली हो। सबसे पहले कैप्टन बने उमर रियाज और फिर दिवाली गिफ्ट भी उमर रियाज के ही हाथ में, और अगला वीआईपी जोन के मेंबर चुनने का भी अधिकार उमर को ही था। तो ऐसे में उमर के हाथ में एक बड़ी पावर। तो फिलहाल उमर ने वही किया जो उसको बेस्ट लगा। हालांकि इस बात से शमीता भी भड़की और इस बात से जय भानुशाली भी भड़का, विशाल भी भड़का। साथ ही साथ में देखा जाए तो अफसाना खान, उसका तो हद से ज़्यादा भड़कना। मगर इस बार जो गेम चल रही है, जो टास्क चल रहा है, उसका कुछ अलग ही अंदाज, कुछ अलग ही निराला। भाई, उमर की स्ट्रैटेजी। अफसाना खान को मैंने वीआईपी जोन का मेंबर नहीं बनाया। हालांकि मैं काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज था। अगर मेरी जगह और कोई होता तो वहाँ पर वो भी कंफ्यूज ऐसे में हो जाता। अफसाना भड़की। अच्छा, पर्सनल सपोर्ट अफसाना को जा रहा है। अफसाना को फिर सारे घर वाले टॉर्चर करने लगे कि हालांकि उनका भी सही था कि तू बहुत साथ दे रही थी, अब पता चल गया, लटकी रह गई, तेरे को धोखा मिल गया लास्ट मोमेंट में। फिर सारे घर वालों ने कहा वो तेरे को फिर आएंगे, फिर बहलाएंगे, फुसलाएंगे। मगर वो उनकी सोच गलत थी। हालांकि इधर जो उमर अपनी सोच लेकर चल रहा है कि मुझे अफसाना को सेव करना है, बिकॉज मैंने उसका भरोसा तोड़ा है, तो मुझे दोबारा से उसका भरोसा जीतना है। दूसरी तरफ करण एंड निशान, इन दोनों का ये कहना था कि हम अफसाना को बचाएंगे तो इसमें हमारा कोई बेनिफिट नहीं होगा। मगर इस बार बात माननी थी भाई उमर की, क्योंकि उमर ने करण को बचाया, उमर ने तेजस्वी को बचाया और उमर ने निशांत को बचाया। इसलिए तीनों ने कह दिया कि जो तेरा फैसला रहेगा उमर, वो ही हमारा फैसला रहेगा, क्योंकि तूने हमें यहाँ तक लाने में हमारी काफ़ी ज़्यादा मदद की है। यानी कि तू नहीं होता तो डेफिनेटली जेन्युइनली आज हम यहाँ नहीं होते वीआईपी जोन में। तो ऐसे में पर्सनली सपोर्ट अफसाना खान को, जिसके ऊपर शमीता शेट्टी काफ़ी भड़क गई। शमीता शेट्टी क्यों भड़की? अच्छा जी, देखो टास्क चल रहा था जिसमें राजीव बाहर हुआ, उसमें शमीता भी बाहर हो गई, उसमें जय भी बाहर। तो अब कुल मिलाकर बात यह है, हालांकि टास्क लाइव फीड के अकॉर्डिंग तो ख़त्म हो गया, मगर जो एपिसोड में लंबा 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 खींच रहा है ना, वो इनकी स्ट्रैटेजी ये थी कि अफसाना खान को हमें जिताना ही है और अफसाना खान इस वाले राउंड के अंदर हर बार जीतनी चाहिए। कोई एक सदस्य को हमें बाहर निकालना है, जैसे लास्ट मोमेंट में किया ना शमीता शेट्टी को बाहर करके, वो जान करके निशांत ने कांड किया था। वो रेनकोट मांग रही थी, ला रेनकोट दे, रेनकोट दे। उसने जान करके जो कॉइन्स हैं उसको गिनने में गिनती करने में सारा टाइम उसका वेस्ट कर दिया। और जितने सारे कंटेस्टेंट हैं वो ऑलरेडी पहुंच गए। स्टार्टिंग में राजीव की बेवकूफ़ी, जो वो मफलर बांध के और गिलफ्ट पहन के चला। भाई, टोपा कौन पहनेगा? तुम्हारे घर वाले आएंगे तुम्हें टोपा पहनाने के लिए, या फिर तुम्हारे घर वाले टोपा पहन के खुद आएंगे? तो राजीव काफ़ी कंफ्यूज्ड हुआ। तो राजीव भाई जाहिर सी बात है कंफ्यूज्ड होकर तो बाहर हो गए। शमीता शेट्टी गेम को समझ गई थी। शमीता गेम को क्या समझी? उमर गया अंदर खाने, उमर गया अफसाना के हाथ में कॉइन पकड़ा दिया और उसने पकड़ लिए। शमीता ने साफ साफ ये देख लिया
शमीता ने कहा, ओहो कॉइन दिए जा रहे हैं, कॉइन हाथ में दिया तूने उसको हाथ में दिया है ना। तो शमीता शेट्टी पूरा गेम प्लान समझ गई, हालांकि वो ज़्यादा कुछ मुद्दा नहीं बना रही थी, उसको पता है कि गेम एक तरफा है। अफसाना को बचाने की पूरी कोशिश की जा रही है, मगर लास्ट मोमेंट में अफसाना खान राउंड से बाहर और विशाल राउंड के विजेता, यहाँ तक कि प्रतीक भी बाहर और जितने भी सारे बाहर हुए सब नॉमिनेट हो गए। अब तो अफसाना की क्या ही बात करें, अफसाना घर में ही नहीं है, अब बाहर हो चुकी है। तो कुल मिलाकर गेम हमें एक तरफा होता हुआ नज़र आया और आगे का जो एपिसोड हमें दिखाया जाएगा जिसमें ये राकेश को भी बाहर, हालांकि राकेश को तो इन्होंने बाहर कर ही दिया और साथ ही साथ में अफसाना को भी ये बाहर करते हुए नजर आएंगे। बाकी जो लाइव फीड में चल रहा है आज तो वैसे कुछ टास्क हुआ नहीं, एक लास्ट मोमेंट में बस जो टास्क चल रहा था मैंने आपको एक छोटा सा लाइव फीड क्लिप दिखा दिया। जो इनके पास राशन नहीं था भाई वो राशन बटोर लो, भाग के राशन सारा कलेक्शन कर लो। संचालक बने थे निशांत, करण और उमर एंड तेजस्वी, ये चारों संचालक थे, एक चेयर पर बैठे हुए थे। इनको डिसाइड करना था कि कौन सही और कौन गलत है बस। बाकी इसके अलावा शमीता शेट्टी को पूरा सारा गेम प्लान समझ में आ गया, इनकी स्ट्रेटेजी ये रही थी। बाकी इसके अलावा तो और कुछ हुआ नहीं। जब वीआईपी जोन का मेंबर बनाने के ऊपर जब काफ़ी ज़्यादा भड़ासे हुई तो भाई देखो वो भी 3 का ही सिलेक्शन करेगा, ये तो नहीं है कि सारे घर वालों को एकदम उठा लेगा, आ जाओ जी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ। तो उसके पास 3 ऑप्शन थे, उनने 3 अपने ऑप्शन लिए, बस जो उसको ठीक लगा उसने किया। वीआईपी जोन के अंदर वो गए, उसके बाद से उनकी सारी स्ट्रेटेजी रही कि हमें अफसाना को बचाना है, सेकंड अगर हमारे पास ऑप्शन हुआ तो हमें विशाल को बचाना है। तो ये 2 बड़े नाम थे जो वो पर्सनली सपोर्ट कर रहे थे सिर्फ उमर के कहने पर, क्योंकि उमर को लगता था कि एक तो अफसाना और दूसरा विशाल जो जेन्युइन पर्सन है। अच्छा, शमीता शेट्टी डाउट कर रही थी विशाल के ऊपर, स्टार्टिंग में तो उसको ट्रस्ट हो गया, मगर जो होता है ना बिचिंग करनी, हाँ, तो वो वाला सीन हमें देखने को मिला। शमीता ने साफ साफ कहा कि इसके ऊपर ट्रस्ट नहीं करना है, यानी कि विशाल पर ट्रस्ट नहीं करना है, क्योंकि ये गेम खेल वहाँ की तरफ से रहा है, दिखा हमें रहा है और उन लोगों को ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि गेम हमारी तरफ से खेली जा रही है। मतलब उसका डबल तरफा गेम है, वो दोनों तरफ अपनी गुडविल बनाकर चल रहा है। इधर शमीता, एक तो इन लोगों ने यार टीमें बनाई हुई हैं, इधर उमर करण की टीम बनी हुई है, दूसरी जगह देखा जाए तो शमीता की टीम बनी हुई है। शमीता ने तो खुद कहा कि तो हमारी टीम में या फिर उनकी टीम में। ये क्या होता है यार, टीम क्या होता है, ये टीम समझ में नहीं आ रहा। जिसको लेकर के कन्फ्यूज्ड जे भानुशाली, जे ने कहा भाई हम तो अपना सिंपल गेम खेलेंगे, हमें कोई टीम वीम के अंदर शामिल नहीं होना है। डेफिनेटली जो एक गेम है जेन्युइनली वो गेम चल रहा है। बाकी इसके अलावा आज के एपिसोड के अंदर आधा तो इन्होंने यहीं पर ही खींच दिया, बाकी आधा कल दिखा देंगे, फिर उससे अगला जो इनकी कुछ कन्वर्सेशन है जो आज लाइव टेलीकास्ट के अंदर दिखाई गई वो सारी कल टेलीकास्ट कर देंगे। दूसरी चॉइस थी उनकी विशाल की, तो विशाल बन गया सीधा वीआईपी कंटेस्टेंट। जितने भी सब घर वाले हैं उनकी ख्वाहिश है कि हम भी वीआईपी मेंबर बने, क्या कर सकते हैं, इस बार नॉमिनेट है। और नॉमिनेशन में घर से बाहर कौन होगा, जाहिर सी बात है कौन, राजीव या तो सिम्बा, इन दोनों में से कोई एक होंगे। वैसे मुझे नहीं लग रहा कि सिम्बा बाहर हो पाएगा, राजीव हो सकता है कि बाहर हो जाए क्योंकि वो अभी नया आया है और उसकी फॉलोइंग भी काफ़ी कम है सिम्बा के मुकाबले, तो कुछ भी हो सकता है। आपके अकॉर्डिंगली क्या हो सकता है, बस इस वाले रिव्यू के अंदर यही था, इससे ज़्यादा कुछ था नहीं। जो सारी स्ट्रेटेजी थी, प्लानिंग थी, वो सब कुछ मैंने आपको खोल कर बता दी है और आगे क्या हो रहा है वो मैं आपको धीरे धीरे करके अपडेट जैसे सामने आती जा रही हैं वैसे ही शेयर कर रहा हूँ। क्या लगता है आपको, क्या ओपिनियन है आपका, कैसा रिएक्शन है आपका, नीचे कमेंट में लिख के जल्दी से बताएं, क्योंकि कमेंट बॉक्स 24 घंटे खुला रहता है। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लीजिए, ताकि जितनी सारी आने वाली अपडेट है वो आप सभी से मिस ना हो सके।